तो आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 करने लगे हैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व। तो सबसे पहले इसके जो है वो एमसीक्यूज हैं। मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन स्टेट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। hazardous effect of a shopping bags are studied in environmental chemistry. The man-made polymer is polystyrene. The crystal of which substance has rhobic shape sulfur. Which liquid among the following is a colloidal solution? Milk. Which of the following is a heterogeneous mixture? Concrete mixture. A state of matter whose properties are between those of a liquid and a crystalline solid. Liquid crystal. When the tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium, the mixture is named as colloidal solution. ठीक है। जो अगला है वो है a solution of KCiO3 has a solubility of about 13.2 gram per 100 cubic centimeter cube at a 40 degrees Celsius. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? इसका the solubility will decrease, solubility से कम हो जाएगी. You are studying the rate of a hydrolysis of a starch under a different condition of a temperature in which a branch of chemistry. This topic will fall. फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब जो अगर इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो देखें। पहला क्वेश्चन इसके अंदर व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड इट केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। इसके जो गिव 3 रीजंस है वो इसके अंदर तो नहीं है बुक के अंदर, वो ये 3 रीजंस है मेन जो कि आप लिख दें। द केमिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। सबसे पहले आपने ये लिखना है केमिस्ट्री को 3 शाखाओं में डिवाइड किया गया है। स्टडी के लिए, समझने के लिए गिव 3 रीजन क्यों किया गया उसकी गिव 3 रीजन है, ठीक है। क्या जाएगा टू अंडरस्टैंड वाइडली सब्जेक्ट्स, बड़े सब्जेक्ट्स को समझने के लिए। साइंटिस्ट टू कवर न्यू आइडियाज, साइंटिस्ट के लिए नए आइडियाज बनाने के लिए। स्टडी टू इजीली, इसको स्टडी करना इजीली हो। तो ये इसका पहले सवाल का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके 3 रीजंस है। आप ऊपर लाइन ना भी लिखे, खाली 3 रीजन भी लिख देंगे तो आपका सवाल सही कंसीडर होगा। जिसका जब जो अगला क्वेश्चन है वो है reaction may take place due to electrons present outside the nucleus or they may take place inside the nucleus. Which branches of chemistry cover these two type of reaction? जो outside होता है वो होता है physical chemistry, ठीक है, और physical chemistry होता है। और जो inside होता है वो होता है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका भी हो गया। इसके अंदर आपने यहाँ से लिखे रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, इट में बी स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही दे में टेक प्लेस द रिएक्शन, ये यहाँ से रिएक्शन में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस स्टडी इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका जो अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सॉल्व की जाती हैं, इसका सवाल है यहाँ पे। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स related to the identification, composition and quantification of a substance are solved। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर उनको जांचा जाता है, उनकी कंपोजिशन देखी जाती है, उनके क्वांटिटी को, सब्सटेंस की क्वांटिटी को सॉल्व किया जाता है। अगर ये तो बच्चों के लिए जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हो, जिन्होंने खाली A to Z लिखने हैं, वो ये भी लिख सकते हैं नाम खाली इसके ये वाले आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस आर सॉल्व्ड, ठीक है। बेहतर ये होगा कि आप ये पूरा करें, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अगला सवाल है वो है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइन हैव अ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ये भी पीछे आंसर नहीं आया, भी मैंने लिखा है, ये भी लिखा गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट ही लिखा गया है और ये A to Z इतना आप लिखें तो आपको इससे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो पहला ग्रेफाइट क्या है,
पहला जो है वो पहला ग्रेफाइट का है, ठीक है। इट इज ए 3 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन रिंग। ये ग्रेफाइट के अंदर और ग्राफाइन के अंदर आएगा। इट इज अ 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर। 3 डायमेंशनल लेयर था इसका, इसका 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर कार्बन एटम, उसके अंदर कार्बन रिंग थी, कार्बन एटम है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक करें कार्बन एटम विद हेक्सोनल शेप। लिखना लिखना नहीं लिखना तो ना लिखें, यहाँ तक कर लें आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना ये विथ, इसका मैं बताता हूँ ये कौन सा सवाल में आपका इस्तेमाल होगा। अभी डिफरेंस के अंदर आपने इसका यहाँ एटम तक करना है, कार्बन एटम तक, ठीक है। अगला सवाल है व्हाई आर सुपरक्रिटिकल फ्लूइड इंपॉर्टेंट। सुपरक्रिटिकल फ्लूइड इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो इसके अंदर आपके पीछे आंसर है ये सुपरक्रिटिकल। कट किसने किया हुआ है यहाँ पे आंसर, ये यहाँ पे लिखे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। टू काट दे, इसको काट दे, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर से ये इतना काट दे। यहाँ पे लिखे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लिखना है आपने इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस जगह पे लिखना है आपने इम्पोर्टेंट, जो काटना है हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, यहाँ पे लिखना है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पोर्टेंट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। यहाँ तक लिखना है, आगे ये भी लाइन में लिखना है यहाँ तक, केमिकल रिएक्शन which may not be carried out in the conventional solvent, ठीक है। ये असल में जो है ना सुपर क्रिटिकल में इंपॉर्टेंट होता क्यों है, वो इसकी दो चीजें हैं, बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड। इतना भी लिख देंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन सन। यहाँ पे जगह इन विच को छोड़ के आप लिख दे प्लाज्मा, प्लाज्मा यहाँ पे आएगा प्लाज्मा स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन सन, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफेन। जो ग्राफेन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके अंदर आएगा ये वाला, उसके अंदर ये वाला आएगा। इट इज अ 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर्ड कार्बन एटम विच अ हेक्सोनल शेप, ठीक है। जिसमें ग्राफेन की इंपॉर्टेंस पूछेंगे उसके अंदर आपने ये पूरा लिखना है। जिसके अंदर खाली डिफरेंस पूछा जाएगा उसके अंदर एटम तक लिखना है। जिसके अंदर इंपॉर्टेंस आएगा वहां तक इट इज अ 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर कार्बन एटम विद द हेक्सोनल शेप, ये इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है वो है विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग इज द वर्ल्ड बिलोंग टू। यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड। इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे आपने लिखना है ये इन, आई है ना ये इन सॉलिड स्टेट, यहाँ तक इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ मटेरियल थिंग डू द वर्ल्ड बिलोंग टू इज मेटल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ना देखें ये इंपॉर्टेंस वाला, इट इज 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर कार्बन एटम व्हिच आर हेक्सागोनल शेप सो दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 9th क्लास की केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आपको इसमें कुछ समझ नहीं ना आई हो या कुछ पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आगे से वीडियो मिल सके। और किस सब्जेक्ट में मतलब आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।